The energy required to take a satellite to a height h above Earth's surface, where radius of Earth is, बच्चों इसका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, EARTH, where radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 3 kilometer is E1, and kinetic energy required for the satellite to be in a circular orbit at this height is E2, the value of h for which E1 and E2 are equal. बच्चों पहले तो आप प्रॉब्लम समझिए कि जो एक एनर्जी कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू टेक सैटेलाइट टू अ हाइट h अबव अर्थ सरफेस, पहले क्या था, अर्थ सरफेस पे था, ठीक है। अगर सैटेलाइट हमारा लेट से m मास का है, अर्थ सरफेस पे था, तो क्या यहाँ पे इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया एट अर्थ सरफेस, वो कितना होगा, u एट अर्थ सरफेस, तो आपको हो गया माइनस का GMM अपॉन r, वेर m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से इस सैटेलाइट का या सरफेस का जो डिस्टेंस है, रेडियस r, ठीक है। अब आप इसको उठा के लेके चले गए कितना हाइट ऊपर, सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाके, अगर ये एक ऑर्बिट में है बच्चों ध्यान समझिएगा, आपने क्या किया है, सरफेस से h हाइट ऊपर लेके चले गए, ठीक है। एक यहाँ पे मैं एक ऑर्बिट बना देता हूँ, तो ये जो h हाइट ऊपर आप लेके गए, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रहेगा तो क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, उस वेलोसिटी की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा। एक और बात करते बच्चों, क्या h हाइट ऊपर गया है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया है, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी भी एट हाइट h जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। UH इज पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो कि हो जाएगा माइनस GMM अपॉन रेडियस r प्लस हाइट h। सेंटर ऑफ अर्थ से ही हम वो डिस्टेंस लेते हैं जो कि आपको r प्लस h दिख रहा है बच्चों, ऑलराइट। अब इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, वही तो हमारा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक सैटेलाइट टू हाइट h अबव अर्थ सरफेस इज E1। E1 का वैल्यू आप कहोगे बच्चों कि सर E1 क्या है, सैटेलाइट को आपने अर्थ सरफेस से हाइट h तक लेके गए, इसमें कितना एनर्जी देना पड़ा, तो E1 देना पड़ा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। लेकिन वो E1 है कितना, तो आप कहोगे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हाइट h पे है, माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि सरफेस पे है। आइए E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। U एट हाइट h क्या हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन r प्लस h, माइनस का माइनस GM दैट इज प्लस का GMM अपॉन r हो जाएगा बच्चों। अब E1 क्या हो जाएगा हमारा, GMM मैं कहता हूँ आप कॉमन ले लो, तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन r प्लस h प्लस का 1 अपॉन r। क्यों ना इसको ऐसे लिख दे कि E1 इज इक्वल्स टू GMM इंटू 1 अपॉन आर प्लस का था और माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एच। एक एक्सप्रेशन हमारा बन के यहाँ पे बच्चों बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट इज E2। कह रहा है कि इस हाइट h पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों E2 गिवन है। आप कहोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ मास ऑफ सैटेलाइट m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता है कितना होता है, अंडर रूट GM अपॉन r, तो हाफ ऑफ m अंडर रूट GM अपॉन r क्या होगा, तो आप कहोगे सेंटर से तो r प्लस h हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है बच्चों, तो हाफ m रूट के बाहर GM रूट के बाहर r प्लस h, ठीक है। तो जो E2 आ रहा है बच्चों, E2 आ जाएगा GMM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार। अब प्रॉब्लम में कह रहा है कि ऐसा कौन सा हाइट h की वैल्यू हो जाए कि E1 और E2 इक्वल हो जाए। आप कहोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम E1 इज इक्वल्स टू E2। आपको प्रॉब्लम कह रहा है कि भाई E1 E2 को इक्वल करो और हाइट बता दो कि कहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा। E1 कितना था बच्चों, तो आप कहोगे E1 है GMM 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h, और E2 कितना है GMM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h। कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है GMM बच्चों। यहाँ पे एलसीएम r टाइम्स ऑफ r प्लस h हो गया, LHS में एलसीएम r था ही तो r प्लस h माइनस का r विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h। कहोगे कि सर ये r प्लस एच, ये r प्लस एच भी कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस r ये माइनस r भी कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2h इज इक्वल्स टू r आ रहा है, तो बच्चों h क्या हो जाएगा r बाई 2।
बच्चों ध्यान से देखिए, r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ दे रखा है, डिवाइड करना है 2 से, तो जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻3। 3.2 इंटू 10⁻3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यूनिट किलोमीटर है तो किलोमीटर।